नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे 150 साल पीछे जाने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक नहीं, बल्कि 1871 का एक यात्री हूं और हम सब मिलकर हरिद्वार की एक बेहद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा पर चलने वाले हैं। ये विषय केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि एक शानदार अनुभव है। हम एक महान लेखक की आंखों से 1871 की दुनिया को देखेंगे। तो चलिए अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस यात्रा का रास्ता कैसा होगा? सबसे पहले हम 1871 की इस यात्रा के परिचय से शुरुआत करेंगे। उसके बाद वहां की लाजवाब प्रकृति, पवित्र गंगा और तीर्थों के दर्शन करेंगे। रास्ते में कुछ पुराने और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे। और आखिर में इस पूरे पाठ के मूल संदेश पर चर्चा होगी और विद्यार्थियों के लिए कुछ मजेदार प्रश्न होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव 1871 की यात्रा का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा ना। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि 1871 में कवि वचन सुधा पत्रिका के लिए लिखा गया उनका एक असली पत्र है। सोचिए, सीधे 1871 से आई एक चिट्ठी जो हमें उस दौर के हरिद्वार में ले जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के लेखन को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी ट्रैवलॉग। असल में यात्रा के दौरान जो भी नए अनुभव होते हैं, वहाँ की संस्कृति, खान पान और जो भी हम महसूस करते हैं, जब उसे डायरी की तरह लिखा जाता है ना, वही यात्रा वृत्तांत है। ये पाठ हमारे लिए 150 साल पुराना एक प्राइमरी सोर्स है, एकदम असली और बिना किसी मिलावट का इतिहास। भारतेंदु जी अपनी भाषा से कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा उनके इस बहुत ही मशहूर कथन से लगता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। मतलब जब तक अपनी मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी, तब तक बाकी कोई प्रगति सच्ची नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया। तो चलिए उन्हीं की इस भावना को महसूस करते हुए हम वादियों में प्रवेश करते हैं। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। जरा आंखें बंद करके 1871 के हरिद्वार के बारे में सोचिए। 3 तरफ से घिरे हुए हरे भरे विशाल पर्वत और हर तरफ एक ऐसी गहरी शांति जो आजकल शहरों में कहाँ मिलती है। ये नज़ारा इतना लाजवाब था कि लेखक का मन वहां पहुंचते ही एकदम शुद्ध और प्रसन्न हो गया था। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही प्यारी और गहरी तुलना की है। उन्होंने लिखा है कि वहां के विशाल ऊंचे पेड़ बिल्कुल उन साधुओं की तरह लग रहे थे जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। सही में सोची तो, ये पेड़ बिना किसी शिकायत के कड़ी धूप, ओस और बारिश सहते हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठे किसी ऋषि मुनि की तरह। लेकिन इस प्रकृति से हमें सीखने को क्या मिलता है? दरअसल लेखक इन पेड़ों को सज्जन, यानी अच्छे और सच्चे लोगों का प्रतीक मानते हैं। अगर कोई पेड़ पर पत्थर मारता है तो क्या पेड़ गुस्सा करता है? बिल्कुल नहीं। वो बदले में मीठे फल देता है। एक सच्चे इंसान की भी यही पहचान है। पेड़ अपना सब कुछ, फल, फूल, लकड़ी, छाया, यहाँ तक कि जलने के बाद अपनी राख भी दूसरों को समर्पित कर देते हैं। निस्वार्थ सेवा का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? जंगलों और पहाड़ों के इस सुंदर रूपक से निकलकर अब हम उस जगह चलते हैं जो हरिद्वार का आध्यात्मिक और भौगोलिक हृदय है, पवित्र गंगा नदी और वहां के तीर्थ स्थल। क्या आज के प्रदूषण के दौर में हम ऐसी किसी नदी की कल्पना कर सकते हैं जिसका पानी बिल्कुल मीठा और बर्फ जैसा ठंडा हो? 1871 में गंगा बिल्कुल ऐसी ही थी। लेखक कहते हैं कि पानी इतना शीतल और मीठा था मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमा दिया हो। पानी का रंग बिल्कुल स्वच्छ और सफेद था, जिसमें मछलियां साफ तैरती हुई दिखती थीं। एकदम शुद्ध और सजीव चित्रण। इस पाठ में 5 मुख्य तीर्थ स्थलों का विशेष जिक्र आया है: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। इनमें से कनखल का इतिहास बड़ा ही रहस्यमयी और पौराणिक है। कहा जाता है कि यहीं राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और यही माता सती ने अपना शरीर भस्म किया था। ये सभी स्थान उस समय के धार्मिक जीवन का प्रमुख केंद्र थे। इस यात्रा का एक बहुत ही मजेदार और निजी किस्सा सुनिए। लेखक ने एक दिन अपने मित्र कल्लू जी के साथ नदी के बिल्कुल किनारे पत्थरों पर बैठकर खाना बनाया और खाया। खाते वक्त ठंडे पानी की छींटें उड़कर उन पर आ रही थीं और उनका मानना था कि इस प्राकृतिक माहौल में पत्थरों पर बैठकर खाने का जो स्वाद था ना, वो किसी सोने की थाली में 56 भोग खाने से भी 1000 गुना बेहतर था। असली मजा तो सादगी में ही है ना?
यात्रा तो बड़ी शानदार चल रही है, लेकिन चूंकि ये 150 साल पुरानी हिंदी है तो कुछ शब्द थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। चलिए अपनी इस यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और एक ब्लैकबोर्ड की तरह इन कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है वल्ली। वल्ली का मतलब होता है अलग अलग तरह की वनस्पतियां या बेलें। लेखक ने बहुत ही काव्यात्मक तरीके से समझाया है कि ये बेलें पहाड़ों पर वैसे ही फैली हुई हैं जैसे किसी अच्छे और सज्जन इंसान के नेक काम पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। दूसरा शब्द है बधिक। इसका अर्थ होता है शिकारी। हरिद्वार का माहौल इतना शांत और सुरक्षित था कि वहां पेड़ों पर चहचहाने वाले पक्षी नगर के दुष्ट बधिकों यानी शिकारियों से बिल्कुल नहीं डरते थे। वे बेखौफ होकर गाते रहते थे, जैसे किसी सुरक्षित अभयारण्य में हों। और हमारा तीसरा शब्द है चुटीला। चुटीला पर्वत यानी एक ऐसा छोटा पहाड़ जिसकी चोटी थोड़ी लंबी और स्पष्ट होती है। नील धारा के किनारे इसी छोटे और सुंदर चुटीले पर्वत के शिखर पर चंडिका देवी यानी मनसा देवी का मंदिर स्थित है। इन शब्दों को समझने से वहां की बिल्कुल सटीक तस्वीर दिमाग में छप जाती है। शब्दों की पहेलियों को सुलझाने के बाद आइए अब इस पाठ के मूल विचार और व्यापक संदेश को समझते हैं। आखिर इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर हम अपने सांसारिक जीवन और 1871 के हरिद्वार के वातावरण की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। हमारी दुनिया में बहुत तनाव, गुस्सा और कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं हैं, जबकि हरिद्वार के उस वातावरण में एक अनोखी शांति थी। वहां के पंडित इतने विलक्षण संतोषी थे कि उन्हें अगर एक पैसा भी मिल जाए तो वे उसे लाख रुपए के बराबर मानकर खुश हो जाते थे। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी संतोष में है, अंतहीन इच्छाओं में नहीं। और हाँ, यात्रा का मतलब सिर्फ पहाड़ और नदियां देखना नहीं होता, वहां की संस्कृति को जीना भी होता है। लेखक ने कई सांस्कृतिक बातें बताईं, जैसे ग्रहण के वक्त पवित्र स्नान करना और दिन में भागवत कथा सुनना। उस जमाने में वहां बहुत ही बारीक और उज्जवल जनेऊ बनते थे। और कमाल की बात यह है कि वहां बनने वाली कुशा यानी चटाई से दालचीनी और जावित्री की खुशबू आती थी। ये छोटी छोटी बातें हमें उस वक्त की जीवन शैली से सीधी जोड़ती हैं। तो पाठ तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। देखते हैं कि हमारी क्लास कितने ध्यान से सुन रही थी। ये रहे विद्यार्थियों के लिए कुछ मजेदार प्रश्न। पहला सवाल, लेखक ने उन विशाल और सब कुछ सहने वाले पेड़ों की तुलना किससे की थी और क्यों? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। बिल्कुल सही, उनकी तुलना एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों और सज्जन लोगों से की गई थी, क्योंकि वे पत्थर मारने वालों को भी मीठे फल देते हैं। अब दूसरा प्रश्न, 1871 में नदी के पानी के स्वाद और तापमान का वर्णन लेखक ने कैसे किया था? वो उदाहरण याद है ना? हाँ, लेखक ने कहा था कि पानी इतना शीतल और मीठा था मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमा दिया गया हो। तीसरा सवाल थोड़ा भूगोल से जुड़ा है। पाठ में किन 5 मुख्य तीर्थ स्थलों के नाम बताए गए? याद करके देखिए। हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। बहुत बढ़िया। और अब एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या प्रकृति सच में हमें निस्वार्थ होना सिखाती है? इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से हमारी सबसे बड़ी नैतिक सीख यही है कि संतोष, सादगी और दूसरों के काम आना ही असल जीवन है। भारतेंदु जी का ये यात्रा वृत्तांत सिर्फ एक जगह का वर्णन नहीं है, बल्कि एक शानदार जीवन दर्शन है। आज के इस मजेदार विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिए, सीखने का ये सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए।